question. A spiral is made up of successive semicircles with center alternatively at A and B and starting with center A of radius 0.5 centimeter, then 1.5 centimeter, 2 as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up to 13 consecutive semicircles? ठीक है. So first of all, आप लोगों को ये वाला first circle मानना है. इसको सेंटर मानिए और ये लेंथ निकालिए विच इज L1. ठीक है. अब इसके अंदर जो आपको रेडियस दिया हुआ है इट इज हाफ. यहाँ की इसकी जो रेडियस है वो है आपकी हाफ. दिस इज हाफ. ठीक है. रेडियस इज हाफ. तो हम लोग सबसे पहले L1 की लेंथ निकालते हैं. तो बेसिकली हमको निकालना है L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन L13 तक. हमें ये 13 सेमी सर्कल्स का सम निकालना है. दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, दिस इज L4 एंड सो ऑन. ऐसे 13 सेमी सर्कल्स का लेंथ हमें निकालना है. तो पहले तो हम L1 निकालते हैं. L1 अच्छा एरिया सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r. ठीक है. दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सेमी सर्कल की क्या होती है? सेमी सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज पाई r. राइट. तो इसका जो रेडियस आएगा वो क्या आएगा पाई r1. हम मान लेते हैं जो पहला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस r1 है. तो उसका सेमी सर्कल का लेंथ कितना आएगा पाई r1. सेकंड वाले का क्या आएगा पाई r2. थर्ड वाले का आएगा पाई r3 and so on. लास्ट वाले का आएगा पाई r13. तो ये r1 is representing the radius of the first semicircle, r2 is representing the radius of the second semicircle and so on. तो यहाँ पे हम लोग पाई कॉमन ले सकते हैं. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. पाई कॉमन लेंगे अंदर आएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 and so on r13 तक. अब हमें r लिखना है. तो हमारा पाई r1 हमारा कितना है हाफ. पहले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है हाफ. फिर दूसरा जो सेमी सर्कल है ये वाला इसका रेडियस ये बन गया. इसका रेडियस है 1. तीसरा जो सेमी सर्कल है वो ये वाला है. इसका रेडियस हो गया 1.5. फोर्थ सेमी सर्कल जो है आपका वो है ये. इसका रेडियस हो गया 2 एंड सो ऑन. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं हाफ पाई. फर्स्ट रेडियस कितनी है हाफ 0.5. सेकंड रेडियस है 1. थर्ड रेडियस है 1.5 एंड सो ऑन. कितनी रेडियस है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 13. कितनी रेडियस है 13. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13. तो अब यहाँ पे हम AP का फॉर्मूला लगा देंगे. पाई की वैल्यू उसने बोली है 22/7 लेनी है. तो 22/7. अब यहाँ पे हम AP का फॉर्मूला लगाएंगे. ये AP है. AP में यहाँ पे A क्या है आप इधर लिख दीजिए पहले. इस AP का A क्या है हाफ. कॉमन डिफरेंस कितना है 1 माइनस हाफ. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. कॉमन डिफरेंस भी है हाफ. फर्स्ट टर्म भी है हाफ. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13. तो वी विल फाइंड द सम ऑफ दिस AP और उसको 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारी लेंथ आ जाएगी सबकी मिला के. तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और यहाँ पे AP के सम का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है n/2 यानी कि 13/2 into 2a यानी कि 2 into a हाफ 2 into हाफ प्लस n-1 यानी कि 13 - 1 12 into d. तो क्या ये फॉर्मूला है कि विच इज 22/7. तो हमने लिखा पाई की वैल्यू. फिर इसका सम का फॉर्मूला लिखा जिसका n ये है a ये है d ये है. सो n/2 into 2a प्लस n-1 into d. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल. ये आ गया 6. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है आपका 22/7
इंटू 13/2 इंटू यहाँ से है 1, यहाँ से है 6, 1 + 6 7, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, राइट? तो दिस इज 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 11, so 11 into 13 which is 143, which is the total sum of the 143 सेंटीमीटर में चल रहा है तो हम यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर, तो 143 सेंटीमीटर लेंथ आएगी L1 + L2 + L3 की। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, रिपीट, हम लोगों को बोला था सेमी सर्कल्स की लेंथ का सम बताओ, 13 सेमी सर्कल्स क्वेश्चन में बोले थे, तो हमने L1 से L13 लिख दिया। L1 क्या होता है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर, तो हमने पाई R1 पाई R2 पाई R3 ले लिया क्योंकि सबकी रेडियस अलग थी। फिर हमने पाई कॉमन लिया, अंदर बचा R1 R2, हमको इसका सम निकालना था, R1 R2 R3 से लेके R13 AP बन रहा था, हाफ 1 1.5, तो हमने इस AP का सम निकाल लिया, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, यहाँ पे हमने AP के सम का फॉर्मूला लगा दिया, हमें A पता था हाफ है, कॉमन डिफरेंस हाफ है, और N कितने 13 रेडियस है तो 13 टर्म्स है, तो हमें N भी पता था, जैसे ही लगाया वी गॉट द वैल्यू 143, किसकी, इस S की वैल्यू आ गई, ठीक है। S हमारा क्या था, सारी सेमी सर्कल्स का लेंथ जो कि पूछा था। Hopefully this is clear to everyone.